इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हरकुलिस जो है अब ओलंपस ग्रुप के ऊपर असल्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पे हमने देखा था कि अथीना जो है हरकुलिस हेबी वगैरह सबको जमा कर रही होती है, लेकिन वो इस बात से काफ़ी परेशान थी कि इतने ज़्यादा कम लोग किस तरीके से उनसे मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हरकुलिस स्पाइडरमैन को ये सारी की सारी कहानी बताता है और स्पाइडरमैन अपने दो दोस्तों को यहाँ पे बुलाता है जो कि अब इनका मिशन में साथ देने वाले हैं। अब आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइफून जो है हरकुलिस के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है और बैकग्राउंड में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। होल्ड ऑन, जरा एक मिनट, कहीं तुमने वो तो नहीं कहा जो मैं समझ रहा हूँ। तो यहीं से हम देखते हैं कि दरअसल ये बातें कोई और नहीं बल्कि अमेडिसियो और अथीना कर रहे होते हैं उसी जगह पे जहाँ पे एक्सेलो टाउन था। मतलब ये स्टोरी कनेक्ट हुई है वहाँ से जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूम प्रोजेक्ट के बारे में जाना था। और वहीं से अथीना बताती है कि हाँ तुम ही अगले प्रिंस ऑफ पावर होने वाले हो अमेडिसियो। तो अमेडिस बोलता है कि क्या मतलब मजाक कर रही हो अथीना, मेरे जरा हाथों की तरफ देखो, इतने स्किनी आर्म्स हैं वो भी लड़कियों की तरह। लगता है कि तुम्हें मुझे पहले अपना चैंपियन बनाने से एक गामा रेडिएशन का डोज देना पड़ेगा, समझ रही हो ना तुम कुछ। तो अथीना बोलती है तुम तो मेरी बात का पूरा पॉइंट ही मिस कर चुके हो। मैं तो समझती थी कि तुम समझदार हो। हरकुलिस जो था वो ग्रेटेस्ट हीरो था, लेकिन ब्रॉन्ज एज का वो जो एज हुआ करती थी उस दुनिया के अंदर बीस्ट और मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, इसलिए हरकुलिस उसका ग्रेटेस्ट हीरो करार था। लेकिन अब ये बीस्ट और मॉन्स्टर्स को जो है साइंस ने बदल दिया है और इस वक्त जो एज चल रही है एक आयरन एज है। इस वक्त हमें जो है ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें तुम्हारे हाइपर माइंड की ज़रूरत है इन सारे खतरों से लड़ने के लिए, और इसी वजह से मैंने जो है तुम्हें अपना नया चैंपियन चुना है। तो यहीं से अमेडिस बोलता है अच्छा तो इसका मैं क्या मतलब समझूं, मतलब तुम हरकुलिस को ऐसे ही घर पे बिठा दोगी ताकि वो कोई काम काज ना कर सके। तो अथीना वहाँ पे अफसोस के साथ कहती है काश मेरे पास ये ऑप्शन होता, लेकिन एक नई एज को लाने के लिए उससे पिछली पुरानी एज को हमें मुकम्मल तौर पर मिटाना होता है। देखो मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करी इस बारे में और तुम भी अपना दिमाग चलाने की हर एक कोशिश करोगे कि तुम किसी तरीके से कैलकुलेशन करके सबको टाल सको, लेकिन हमारे सामने जो खतरनाक किस्म की डार्कनेस आने वाली है मुझे नहीं लगता, हमारे सामने जो ग्रेट बैटल आने वाली है मुझे नहीं लगता कि इन सब के बीच हरकुलिस की जान बच पाएगी। तो हम देख रहे हैं कि अथीना को इस बारे में पहले से ही पता है कि हरकुलिस जो है इस मिशन के अंदर इस चीज़ के अंदर अपनी जान खोने वाला है और उसकी जगह लेने के लिए उस अमेडिसियो को वो तैयार कर रही है अपना ऐसा नया चैंपियन। और हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं वहीं पे जहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड हुआ था और यहाँ से हम देखते हैं कि हरकुलिस यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनाइट मैंशन के अंदर आ चुका है इन सबको लेके और कहता है क्या हुआ, चेहरों के ऊपर इतनी उदासी किस वजह से है। तो यहीं से स्पाइडर मिलता है कि उदासी, कम ऑन यार, मेरे इस मास्क के पीछे पूरा का पूरा तूफान चल रहा है, क्योंकि मैं तो इस बारे में सोच सोच के ही पागल हो रहा हूँ कि हम एक ऐसी जगह में जाके असल्ट करने वाले हैं जो कि पावरफुल गॉड और मॉन्स्टर से भरा पड़ा हुआ है, वो भी ओलंपियन पैंथियन का। ओ माय गॉड। तो वहीं से लोगन बोलता है अच्छा तो हम आज ये करने वाले हैं। तो अथीना बोलती है कि हाँ बिल्कुल आज हम यही करने वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वास्प मौजूद है, यूएस एजेंट है, स्पाइडरमैन है, वुल्वरीन है, क्विक सिल्वर है, जकोस्टा है, स्पाइडर वुमेन है, और ये सारे के सारे लोग मिलकर अब प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जो है वहाँ पे ओलंपस ग्रुप में जाके जो है वहाँ पे असल्ट करेंगे। लेकिन वहीं से हरकुलिस बोलता है कि अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ मानता हूँ कि मेरे फादर ज़्यूस की जो है मेमोरीज उनसे छीन ली गई, वो एक बच्चे के साइज़ में हो गए हों, लेकिन हेरा के खिलाफ हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड मौजूद है जिसके बारे में उसको नहीं पता है, और वो है मेरी ब्यूटीफुल दुल्हन हीबी जो कि हेरा की असिस्टेंट रह चुकी है और उसके हर एक राज को जानती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो हेवी के सर पे एक मशीन लगाते हैं और वहाँ पे हैंक पिम समझाते हैं कि देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक मेंटल इमेजर है, इसको मैंने खुद ही इन्वेंट किया था। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी इमेज है वो हमारे सामने एक 3D प्रोजेक्ट की तरह आ जाएगी और हम आसानी से देख पाएंगे कि हमें कहाँ से अटैक करना और कहाँ से नहीं। और इस तरह देखते हैं कि ये भी जो है वहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग का उनको एक तरह का ब्लूप्रिंट दे देती है। तो यहीं से क्विक सिल्वर सारे की सारी चीज़ों को फ़ौरन देख रहा होता है भाग के और कहता है तो मतलब यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं, तो तुम बता सकते हो कि इन कैमरास को मॉनिटर कौन करता है। तो ही भी बोलती है कि वो आर्गस करता है, वो एक बहुत ही बड़ा जायंट है जिसकी 100 आंखें एक साथ हैं। तो वहीं से क्विक सिल्वर बोलता है अच्छा खैर ये बताओ कि उसकी छत के ऊपर कौन पहरा दे रहा होता है, जल्दी बताओ मुझे। तो कहती है उसकी छत के ऊपर हंट्समैन है, वो एक खतरनाक किस्म का जो है हंटर है और वो बहुत तेज़ निगाह रखता है और कहीं से दूर से आने वाली चीज़ को भी वो जान लेता है। और अगर अंदर की बात करें तो अंदर वहाँ पे क्वीन डेफनी गॉर्गन मौजूद है जो कि अमेजॉन्स की है। तो यहीं से यूएस एजेंट मिलता है
अरे चिक्स, उनकी तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे आसानी से निपट लूंगा। और वहीं पे हेबी बताती है कि हेरा का वेपन कॉन्टिनम जो है वो एक इम्पेनेट्रेबल एडमंटाइन वॉइड के पीछे है, जो कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग के अंदर है। तो लोगन बोलता है कि एडमंटाइन ये क्या होता है? तो अमेडिस बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारे क्लॉज के अंदर है, लेकिन थोड़ा गॉडलियर। तो वहीं से लोगन बोलता है कि चीज़ें तो और ज़्यादा मज़ेदार होते जा रही हैं। उस वॉर्ड को एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका, वो भी पैराडोसियन गार्डन से। और वो जो ग्लास है उसको तोड़ना आसान बात नहीं है, वो सिर्फ हेरा की लाइटनिंग बोल्ट से या थंडर बोल्ट से ही टूटा जा सकता है। और ओलंपस ग्रुप के अंदर जितने दरवाजे, जितने ताले, जितनी चाबियां हैं, वो सब के सब उसके लॉयल बेटे ने बनाई है, यानी कि हेफेस्टियस, जो कि सिमिटी गॉड है, जो कि इस तरह की चीज़ें बनाने में एक बहुत ही माहिर गॉड है हम सब के बीच। और हेफेस्टियस पहले भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें बना चुका है, जिसको देख के हमें पता है कि उसकी चीज़ों को हराना हमारे लिए आसान नहीं होगा। और वहाँ उस गार्डन तक पहुँचने की चाबी सिर्फ हेफेस्टियस और हेरा के ही खुद के पास होती है। उस एलिवेटर को एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और सबसे आखिरी बात, हेरा का पर्सनल बॉडीगार्ड वो टाइफून है, और ये उन टाइटन्स में से आखिरी टाइटन है जिसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो सबसे आखिर में मरा था। और ज़्यूस वो आपसे लड़ने के भी काबिल था, वो आपके साथ स्टैंड स्टिल तक लड़ रहा था। तो वहीं से ज़्यूस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा देख के लगता तो नहीं है इसको। लेकिन ही भी कहती है, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, चलो इस बात को अस्यूम करते हैं कि तुम किसी ना किसी तरीके से हंट्समैन की नज़र से बच जाओगे, आर्गस को जो है चकमा दे दोगे, तुम सारे के सारे अमेजोनियन से मुकाबला कर लोगे, तुम खतरनाक किस्म के ऐसे लॉक्स तोड़ डालोगे जिसको तोड़ना किसी की इंसान की बस की बात है नहीं। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, और इस तरह हम जो है इस हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके सब कुछ बचा लेंगे। लेकिन तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, तुम लोग कितने पॉजिटिव कैसे हो? ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तुम तो ओलंपस ग्रुप के हेडक्वार्टर के अंदर एक कदम तक नहीं रख सकते हो, वो वहाँ से घुसना और उन चीज़ों को ख़त्म करना ये बहुत दूर की बात है। और ये कोई आम इंसान नहीं है जिनसे मुकाबला करने जा रहे हैं, ये गॉड देमसेल्व्स हैं। और हमारी माँ हमेशा से जीतते आई और वो आज भी जीत के ही रहेगी। ओ आई हेट हर सो मच। और इस तरह हम देखते हैं कि ही भी यहाँ पे जो है रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हुई भी है। बस करो लड़की, यहाँ पे क्या तुम पानी की नदियाँ बहाओगी? और वैसे भी अब मैं ये गॉड सुन के पक चुका हूँ। तो यहीं से हरकुलिस यूएस एजेंट को पकड़ता है और बोलता है, मेरी बीवी से ज़रा ज़बान संभाल के बात करो। तो वहीं से यूएस एजेंट बोलता है कि तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो बिग गाय। मुझे नहीं पता कि वो लड़की जो इस वक्त ब्रेस्ट प्लेट के साथ खड़ी है, वो बच्चा जो कि केप पहन के खड़ा है, वो हम में से कैसे डिफरेंट है। मुझे वो हमारी तरह एक सुपर ह्यूमन लगते हैं और कुछ भी नहीं। और मैं कभी किसी गॉड के अंदर बिलीव करता ही नहीं था। और अगर गॉड वाकई में होते हैं तो इस तरह मेरी नज़र में हैंक पिम भी एक गॉड है, गॉड ऑफ थिंकिंग। इस तरह स्पाइडरमैन भी एक गॉड है, गॉड ऑफ स्पाइडर्स, जो कि इस तरह के काम कर सकता है। हो सकता है कि ग्रीक के लोग तुम्हें पुराने ज़माने में जो है पूछते हों, वो तुम्हारी पूजा करते हों, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद उनकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मुझे पता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही गॉड मौजूद है, और वो तुम या हेरा तो हो नहीं सकते हैं। तुम लोग सिर्फ बैंड ऑफ जोकर्स और कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरे सामने ये ढोंग रचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि हम गॉड्स हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो शायद हम इस चीज़ को आसानी से ख़त्म भी कर सकें। तो वहीं से ज़्यूस पूछने के आखिरकार ये किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। तो हरकुलिस बोलता है कि बस ये समझ लो कि हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं से ज़्यूस गुस्सा होता है, वो अपने हाथ चमकाते हुए बोलते हैं, अच्छा हमारी बेइज्जती, क्या मैं इसको मार सकता हूँ? लेकिन मेरी अथीना बोलती है कि नहीं फादर, आपको जो इस वक्त काम रहना होगा, हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी। हाँ हो सकता है कि यहाँ पे वो सख्त बातें कर रहा हो, लेकिन उस मोटल की बातों में विजडम ज़रूर मौजूद है। हम गॉड हैं ही क्या? हम गॉड उन लोगों की रिफ्लेक्शन है जो लोग हमें पूछते हैं, जो लोग हम पे उम्मीद लगा के रखते हैं। अगर इंसानों ने हमें पूछना छोड़ दिया, हम पे विश्वास करना छोड़ दिया, तो हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हम स्पाइडर वुमन की बात करें तो उसके पास एक डेडली ग्रेस मौजूद है, हिंदूज गॉड काली की तरह, और उसको स्लेयर ऑफ शेप शिफ्टिंग डीमंस भी कहा जाता है। और अगर हम अपने स्पाइडर हीरो की बात करें तो अनंसी नाम का एक गॉड मौजूद है, जिसको वेस्ट अफ्रीका के अंदर लोग पूछा करते थे हज़ारों साल पहले। उसके पास भी कुछ इसी तरह की शक्तियाँ हुआ करती थी। तो स्पाइडर बोलता कि अरे यार, मुझे लगता था कि मेरी पावर्स तो बिल्कुल यूनिक है, किसी के पास हो ही नहीं सकती हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि वो वुल्वरीन के बारे में बताती है कि इस तरह का भी एक गॉड मौजूद था जिसका नाम सेरोनोस था, और उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर बिल्कुल ही लोगन के जैसा था, और वो भी मार धाड़ में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। और आज तुम लोग इस बैटल के अंदर जो कदम रखने वाले हो, वो भी किसी और के नहीं बल्कि हरकुलिस के पीछे साथ मिलके। हरकुलिस अब तक का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हीरो माना जाता है जो इसने इस दुनिया के ऊपर कदम रखा है। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि इस बैटल के अंदर मैं तुम सबको जिंदा वापसी लेकर आऊँगा। तो यहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम जानते हो हरकुलिस, मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी क्या बात लगती है कि तुम कभी भी जो झूठ नहीं बोलते हो, हमेशा सच ही बोल देते हो। तो यहीं से हम एमेडियस को देख रहे होते हैं और एमेडियस बोलता है कि हरकुलिस, क्या तुम्हारे पास एक मिनट है? देखो मुझे तुमसे शायद पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुम्हें अटलांटिक सिटी के अंदर इस तरह से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था यार। देखो मुझे तुम्हें ये सारी बातें पहले बता देनी चाहिए थी, और मैं क्या कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये बात अथीना के बारे में है, मुझे तुम्हें अथीना के बारे में कुछ बताना है और ये बहुत ज़रूरी है। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि देखो बच्चे, अब तुम अथीना के बारे में जो कुछ भी कहने वाले हो सोच समझ के कहना। मैं समझता हूँ कि अथीना कभी कभार हमारे साथ कमीनापन कर लेती है, हमें गलत रस्तों में भेज देती है, लेकिन अथीना ने इतने सालों से मेरे ऊपर सिर्फ नज़र ही रखी है, उसने मेरा हमेशा ख्याल ही रखा है। और मैंने अंदाज़ा लगाया इस बात का कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतना ज़्यादा प्यार उसने किसी मोटल से पहले कभी नहीं किया था, इतना ज़्यादा दिल उसने किसी से नहीं लगाया था।
तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही अथीना के बारे में। खैर देखो मेरे पास ये वो पानी है जो कि लिवर रीच से मैंने चुराया था जब हम वहाँ पे हेडीज की रेल के अंदर गए थे। तो इसलिए अगर उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी या तुम्हें कुछ तंग करने की कोशिश करी, तुम अपने ओपोनेंट के ऊपर इसको इस्तेमाल करके उसकी मेमोरीज को वाइप कर सकते हो। तो हरकुलिस बोलता है कि ये तुम अपने पास रखो मेडीज, मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें उस चीज़ को करने से नहीं रोक सकता हूँ जो तुम करते हो, तो इसलिए कम से कम तुम इसको तो रख लो, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा लोगों को लेके जा रहे हो इतनी खतरनाक बैटल के अंदर और तुम्हारे पास कोई चीज़ है नहीं अपने हिफाजत के लिए। तो वहीं से मेडिस उसकी तरफ देखता है और बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि वहाँ पे तुम्हें अकेले जाना है। कम ऑन फ्रेंड्स एंड हीरोज, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, डिबेट बहुत ज़्यादा हो गई। अब हम जो है उनको सरप्राइज करेंगे वहाँ पे जाके और बता देंगे कि हम में है कितना दम। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस वहाँ पे उसकी बात को इग्नोर करके उन सारे हीरोज़ के साथ प्लान बनाने में लग जाता है। लेकिन मेडिस यही बोलता है कि मैंने अपने पेरेंट्स, अपनी बहन को फेल कर दिया है, मैंने हल्क को फेल कर दिया है, लेकिन तुम्हें हरकुलिस चाहे अथीना कुछ भी कहे लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन वहीं से हैंक में बोलते हैं देखो हरकुलिस, हमें ज़रा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। इस जगह पे सीधे तरीके से घुसना मुझे लगता है कि वो एक सुसाइड से कम कुछ नहीं है। हमें इस प्लान को फिगर आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए। तो वहीं से मेडिस बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हमें वक्त की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। हम हेरा के घर के अंदर ऐसे घुसेंगे जिसको पता तक नहीं चलेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ओलंपस ग्रुप के अंदर सारे के सारे जो बॉडीगार्ड्स हैं वो अपने अपने काम पे लगे होते हैं, जहाँ पे हंट्समैन बिल्डिंग के ऊपर सबको नजर रखा हुआ होता है और आर्गस से यानी कि रब्ता कर रहा होता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अजीब व गरीब जायंट बैठा होता है जिसके हर तरफ आँख ही आँख होती है और हेरा के सारे कैमरास को यही वॉच कर रहा होता है और कहता है कि हाँ मैंने उसको देख लिया, वो यहीं पर आ रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ही भी आई होती है ओलंपस ग्रुप के अंदर। और वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे अमेज़ोनियन उसको पकड़ लेते हैं। तो कहती है कि मैं यहाँ पे अपने डेस्क को पैक करने के लिए आई हूँ, मुझे कभी यहाँ से चांस ही नहीं दिया अपना सामान ले जाने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे कोई राइट नहीं मुझे रोकने का। तो यहीं से हम देखते हैं कि डेफनी गॉर्गन आती है और कहती है कि ही भी तुम्हारी मदर तुमसे मिलना चाहती हैं, तो आओ मेरे साथ। तो कहती है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है डेफनी, मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ। तो कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है और तुम उसको मना नहीं कर सकती हो। और इस तरह हम देखते हैं कि ही भी जो है वहाँ पर हेरा के पास जाती है और हेरा बोलती है कि देखो देखो देखो, अब हमारे पास ये सारे के सारे ड्रामे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो कहती है हाँ वैसे शायद आपके पास ड्रामे के लिए टाइम ना हो, क्योंकि आखिरी बार हम जब मिले थे तो आपने मुझे 40 स्टोरी से जो है धक्का देके नीचे जो फेंक दिया था। तो कहती है हाँ तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी हीलिंग पावर्स थी ही नहीं और मैं जानती नहीं थी कि तुम ठीक नहीं हो जाओगी। लेकिन तुम्हारी एक बात ज़रूर ठीक है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तुम तो यहाँ पे सिर्फ अपने हस्बैंड की साइड दे रही थी और कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें गलत ले लिया, क्योंकि तुम तो वैसे भी गॉडेस ऑफ मैरिज हो ना, तो अपनी मैरिज बचाने के लिए तुम ये सब तो कर ही सकती थी। मुझे शायद तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी और मैंने अपना दिमाग खो ही दिया था, मुझे माफ़ कर देना। तो वहीं से हेरा उसके पास आती है और बोलती है कि मेरी डियरेस्ट डॉटर, अब मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसको ज़रा गौर से सुनना। हो सकता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल सही मौके पे आई हो, क्योंकि फेट यही चाहता था कि तुम मेरे साथ आके रीयूनाइट हो जाओ मेरी बेटी, क्योंकि मैं अपने सारे के सारे बच्चों को एक साथ जमा कर रही हूँ मेरी साइड पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको हमें अंजाम देना है और उसके लिए मुझे सारे के सारे बच्चों की ज़रूरत होने वाली है। तुम्हारे ब्रदर एरिस और एरिस जो हैं वो बस यहाँ पे पहुँचते ही होंगे। तो यहीं से ही भी बोलती है क्या मतलब, आप इन सबको यहाँ पे क्यों बुला रही हैं, हम ऐसा क्या करने वाले हैं। तो हेरा बताती है तुम्हें नहीं लगता कि इस यूनिवर्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गॉड्स हैं जो मोर्टल के साथ मिक्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोर्टल्स हैं जो कि गॉड्स को चैलेंज करने के लिए खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई, जब वो मर गए, तो उसके बाद मेरी जो अटैचमेंट थी हर एक चीज़ से वो मैं खोते ही गई। तो मैंने सोचा कि मैं वो क्यों ना करूँ जो हमेशा से गॉड्स कभी किया करते थे, मैं अपनी सेकंड क्रिएशन बनाऊँ और इस नए क्रिएशन को इस दुनिया में जगह देने के लिए हमें उससे पहले पुराने वालों को तो ख़त्म करना ही होगा ना। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे जो है हेबी से बातें कर रही होती है, अपने प्लान शेयर कर रही होती है हेरा, तो वहीं से आर्गस बोलता है कि मेरी रानी। तो कहती है कि क्या हो गया, मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तुमने मुझे दखल अंदाजी करने की हिम्मत कैसे करी। तो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, लेकिन मेरी ऑल सीइंग आइज़ जो हैं वो हर एक चीज़ को देख सकती हैं। मैं तकरीबन 45,000 डस्ट पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट करके बता सकता हूँ, वो भी 1000 मीटर की दूरी से। और मैं देख रहा हूँ आपकी प्रिंसेस बेटी हीबी जो है उसकी हाथ पे किसी किस्म की कोई मशीन है, वो कुछ छुपा के यहाँ पे लेकर आई है। तो यहीं से ही भी भाग रही होती है और कहती है कि नहीं मदर, ये झूठ बोल रहा है, आप जो है आर्गस के ऊपर यकीन नहीं कर सकती हैं, इसने तो ज़्यूस के ऊपर नज़र रखने का भी काम सही से नहीं करता, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन हेरा अगले पल उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम गद्दार चुड़ैल, मैंने हरकुलिस और उसके दोस्तों के बारे में बहुत रिसर्च करी है, मैंने पता लगाया था कि उसका एक आदमी जो है एक अजीब किस्म का सॉर्सरर है, पिम, जो कि चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकता है। तो यहीं से वो बोलता है आर्गस, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही मेरी रानी, उस ब्रेसलेट के अंदर मैं थोड़ी सी मूवमेंट चेक कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि दरअसल हैंक पिम जो है हीबी के ब्रेसलेट के अंदर ही छुप के आया होता है एक छोटे से जहाज के अंदर। और यहीं से देखते हैं कि हेरा गुस्से से पागल हो रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस गद्दारी के लिए जान से नहीं छोड़ने वाली हूँ, इस बार मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो हीबी को एक जोरदार झटका मारती है, जिसकी वजह से हीबी वहाँ पे बहुत दूर जाके गिरती है बाहर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हीबी पड़ी हुई होती है बहुत बुरी हालत के अंदर और वहाँ पे सब कुछ टूट फूट गया होता है। तो वहीं पर टाइफून आता है और कहता है ये चीज़ें मुझे बहुत फेमिलर लग रही हैं, ये गॉडेस ऑफ इटर्नल यूथ है, ये बहुत जल्दी जो है रीजनरेट कर जाएगी जैसे इसने आखिरी बार किया था।
लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अचानक ओलंपस ग्रुप के अंदर एक एम्बुलेंस आती है और टाइफून बोलता है कि हाँ लेकिन इसके मोटल एम्प्लॉयज़ तो इस बारे में नहीं जानते ना, उन्होंने इसके लिए हीलर्स को बुलाया है। तो कहती है हाँ वो तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उन सबको यहाँ पे अंदर लाने की, हमें यहाँ से उनको निकालना होगा, वरना तुम तो जानते ही हो ट्रोजन के बारे में। लेकिन अगले पल हेरा बोलती है ट्रोजन, ज़रा एक मिनट, उनको वो वैन खोलने मत देना। और अगले पल हम देखते हैं कि जब वो वैन खुलती है तो उसी वैन के अंदर एम्बुलेंस के गेटअप में बैठ के सारे एवेंजर्स आए हुए होते हैं और यहीं से हरकुलिस बोलता है कि एवेंजर्स असेंबल। और हम देखते हैं कि सारी की सारी टीम यहाँ पे इनके ऊपर टूटना शुरू करती है। तो यहीं से कोई सिल्वर बोलता है कि एवेंजर्स जल्द से जल्द आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसके ब्रेसलेट के अंदर हैंक पिम ने जबरदस्त किस्म की इमेज डाली थी जिससे हमें यहाँ पे एक अच्छा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिल चुका है। तो यहीं से हरकुलिस हम देखते हैं कि यहाँ पे पागलों की तरह सारे के सारे अमेज़ॉन्स को मार रहा होता है और कहता है कि ए हमें फौरन से जो है पैराडाइसियन के अंदर घुसना होगा, कॉन्टिन्यूम बिल्कुल हमारे सामने, हमें उस तक पहुंचना होगा। ही भी मेरी जान मुझसे बात करो, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो। तो कहती है हाँ मेरे हस्बैंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ देर के लिए बेहोश हो गई हूँ। हरकुलिस बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस स्कीम का हमारा हिस्सा बनो, लेकिन तुमने अपना यहाँ पे पार्ट बहुत अच्छे तरीके से किया है, तुम एक ब्रेव गॉड हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस और वहाँ पे हीबी जो है आपस में अजीब वगैरह बातें करना शुरू कर देते हैं, प्यार मोहब्बत की, और रेमेडीज यहाँ पे खड़े होकर इनकी बातों से बोर हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे दो अमेजोनियन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती हैं, लेकिन अमेडियस सिर्फ एक ही डॉज देता है और वो दोनों अमेजोनियंस एक दूसरे के अंदर ही घुस जाती हैं। तो यहीं से स्पाइडर वुमन और स्पाइडरमैन लड़ रहे होते हैं और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक मिस्टिकल जगह के अंदर घुस चुकी, जो कि पहले सिर्फ मिथ्स के अंदर हुआ करती थी और मैं अब उससे लड़ रही हूँ। तो स्पाइडर बोलता है कि जैसिका देखो, मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही उसूल है, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम गॉड हो तो तुम उसके जवाब में हाँ ही बोलना। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग, लोगन, स्पाइडरमैन वगैरह, इन सारे के सारे अमेज़ॉन्स का अच्छी तरीके से काम बिगाड़ रहे होते हैं। उस साथ और वो बोलती है कि अथीना, हरकुलिस, तुमने यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं किया है, बल्कि तुम अपने यहाँ पे मोर्टल दोस्तों को लेकर आ गए हो और आज यहाँ पे सिर्फ उनकी मौत इंतजार कर रही है और कुछ भी नहीं। क्योंकि अब हेरा कमांड करती है अपनी पूरी की पूरी लीजन ऑफ ओलंपस को कि वो यहाँ पे आएं और इन सबसे मुकाबला करें और तुम्हारे खून से यहाँ की दीवारें रंग दी जाएं। और इस तरह हम देखते हैं कि हेरा यहाँ पे अपने खतरनाक किस्म के जो गार्ड्स होते हैं उन सबको बुला लेते हैं, जिसमें मकड़ी जैसे, बिल्ली जैसे, अजीब व गरीब दांतों जैसे लोग आए हुए होते हैं। और यहीं से हेरा बोलती है कि हाँ और बहुत जल्द गॉड ऑफ वॉर हिमसेल्फ वो यहाँ पे आने वाला है, एरीज मेरा बेटा यहाँ पे आएगा और तुम सबसे मुकाबला करेगा और बता देगा कि असली चैंपियन वही है। तो अथीना बोलती है कि वाकई में मदर, आपको लगता है कि वो यहाँ पे आने वाला है? और इस तरह हम देखते हैं हमें अवेंजर्स टावर के अंदर जहाँ पे एरीज जो है अपनी तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ हेरा ने उसको यहाँ पे बुलाया होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एरीज के ध्यान बैठाने के लिए एक लड़की मौजूद होती है और कहती है ओ एरीज, इन गन्स को अब नीचे भी रख दो, क्या तुम हमेशा इनके साथ खेलना पसंद करते हो? तो एरीज बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ अंदर कैसे घुसी? तो बोलती है अच्छा ये सवाल वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे कैसे घुसी? इस वक्त सिर्फ एक ही बात मैटर करती है कि एफरोडाइटी वापसी तुम्हारे बेड के अंदर आ चुकी है। क्या तुम भूल गए हो कि हमने ट्रोजन वॉर के अंदर कितना मजा करा था जब मेरा हस्बैंड हेफेस्टियस वो बहुत दूर गया हुआ था? और अगर आपको ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो एरीज और एफ्रोडाइटी का जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है अफेयर चलता है और इसके बारे में बाद में जो है हेफेस्टियस को पता चले जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने स्मिथ को दोबारा घुमाया है और यहाँ पे एफ्रोडाइटी जो है एरीज के पास आई हुई दरअसल उसका ध्यान बटाने के लिए, ताकि वो वापसी हेरा के पास ना आ जा सके। और इसी तरह वो उसको अपनी बातों के जरिए जो है किस वगैरह करने की कोशिश कर रही होती है। और लेकिन एरीज बोलता है कि मुझसे पीछे हट जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह से सीड्यूस करोगी और मैं अपनी ग्लोरियस बैटल को छोड़ के तुम्हारे साथ बैठ जाऊँगा? अगर तो ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ उस तरह से लव करके दिखाओ जिस तरह से तुम वॉर पे जाने के लिए तड़प रहे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि एरीज उसकी तरफ देखता है और सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है और एफ्रोडाइटी इस बात का फायदा उठाते हुए उसको अपने साथ बैठ के अंदर ले जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस और टाइफून दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और वो कहता है कि हरकुलिस हाफ ओलंपियन हाफ मोर्टल, तुम सिर्फ एक लानत हो और कुछ भी नहीं, और अब वक्त आ गया है कि वाकई में तुम्हें मरना होगा। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ मैं थक चुका हूँ ये सब सुन के, मुझे मारने वाले बहुत आए थे और बहुत जा चुके हैं, लेकिन अब बारी तुम्हारी है टाइफून, मेरी नहीं। और हम देखते हैं अमेडियस बोलता है कि हीवी तुम्हें यहाँ पे छुप के रहना होगा इस वैन के अंदर जब तक ये फाइट खत्म नहीं हो जाती। तो कहती है कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड के जाके बचाना होगा। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जैसा करने को कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस वक्त तुम हरकुलिस के सामने जाके उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हो, उसको खुद को प्रोटेक्ट करने दो वरना वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने में लग जाएगा। और ही भी उसको प्यार से पकड़ती है और कहती है कि पुअर डियरेस्ट अमेडियस, देखो तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ हरकुलिस तुम्हारे साथ एक फादर फिगर की तरह था, वो तुम्हारा ख्याल रखा करता था और मुझे तुम्हारी फॉस्टर मदर बनने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। वाओ ग्रेट, इन सारी की सारी बैटल्स के बीच तुम्हें मेरी फॉस्टर मदर बनने का ख्याल आ गया है, वाओ। लेकिन अगले पल अमेडियस बोलता है कि ओ नो, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ओलंपियन गॉड ऑफ डेथ यानी थैनाटोस यहाँ पे पहुंच चुका है और वो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म के कपड़ों के अंदर आया और यहाँ पे सबको मारने के लिए आया है। और थैनाटोस आप समझ लीजिए कि ग्रीक गॉड का एक गॉड ऑफ डेथ है जो कि मारने के लिए लोगों को मशहूर है। और अगर इसके आप नाम पे गौर करें थैनाटोस, तो ये नाम बिल्कुल जो है मार्वल कॉमिक्स में लिया गया है इसी गॉड से थैनोस के लिए, क्योंकि थैनोस को भी जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बनाया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि ग्रीक मिथ से अडेप्ट की गई हैं। टू बी कंटिन्यूड।
और यहीं से हम एजेंट ऑफ एटलस वाली कहानी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पे फोर्सेस आ चुका होता है और उसने जो है वीनस को अपने कब्जे में कर लिया होता है, जो गाना गा के जो है फोर्सेस के लिए सारे लोगों को मार रही होती है। और फोर्सेस यहाँ पे जो उनकी टीम मेंबर्स को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब जो हो फोर्सेस से मुकाबला कर रहे हो, तो अब इस बात की शिकायत मत करना कि पहले अटैक मोर्टल्स में मैंने किया था। मैं वैसे भी बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था तुम लोगों का स्वाद चखने के लिए। से सब चिल्ला रहे होते जिमी वगैरह के वीनस रुक जाओ प्लीज, तुम्हें गाने से रुकना ही होगा वरना तुम्हारी वजह से यहाँ पे सारे के सारे लोग मारे ही जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फोर्सेस यहाँ पे अपना मुंह खोल के गोरिल्ला मैन और उसको मार रहा होता है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि जिमी चिल्ला रहा होता है कि वी स्नैप आउट ऑफ इट, तुम्हें उससे निकलना ही होगा, तुम अब उसकी सायरन नहीं रही हो, तुम्हारा अपना सोल है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी वजह से यहाँ पे सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, तुम कभी भी ये नहीं थी, तुम एक हीरो हो और कुछ नहीं। और हम अगली बार देखते हैं कि वीनस को ये बातें सुन के फौरन होश आ जाता है और कहती है कि जिमी कैन नो, उनको जाने दो। और हम देखते हैं वहाँ पे सारे के सारे लोग भी होश में आते हैं जो कि यहाँ से कूद रहे थे। तो यहीं से फोर्सेस को गुस्सा आता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी लॉयल क्रिएशन जिसको मैंने बनाया है वो मेरी बात से इनकार कैसे कर सकती है। और हम देखते हैं कि नमोरा आती है और वी को वहाँ से ले जाती है और कहती है कि वेलकम बैक टीममेट। और इस तरह हम देखते हैं कि M11 भी आता है और जिमी वगैरह गोरिल्ला मैन को यहाँ पे वापसी लेकर आता है और वो बोलते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस को गुस्सा आता है और वो वापसी समंदर की गहराइयों में जा रहा होता है और कहता है वो कहावतें बिल्कुल सही हो रही हैं, वो सारी की सारी प्रोफेसीज ठीक हो रही हैं, ये कॉस्मोस जो है बदलते जा रही है, सून देयर विल बी नो प्लेस फॉर गॉड्स, इस दुनिया के अंदर जल्द ही जो है गॉड्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। और इस तरह हम देखते हैं कि फोर्सेस जो कि समझ रहा था कि वीनस उसकी सायरन है, उसको काबू कर सकता, जब उसने उससे अपने आप को छुड़वा लिया तो फोर्सेस समझ गया कि हम अब गॉड्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, हमारा इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर से खत्म होते जा रहा है। और इसलिए इस अफसोस में ही वो वहाँ से छोड़ के चले गए इस फाइट को। और यहीं से हम देखते हैं कि वो लोग अपने सॉसर की तरफ वापसी बैठ रहे होते हैं और कैन बोलता है कि कम से कम हमने इतने ज़्यादा डूबते लोगों को तो बचा ही लिया है ना। तो जिमी बोलता है कि देखो हमारे पास इन सब के लिए भी वक्त नहीं है, यहाँ पे जितना हो रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है कैन, जैसे ही हम इस सॉसर के ऊपर बैठे बॉब तो हमें फ़ौरन जो है मैनहट्टन ले चलना, मैंने बस बहुत इंतजार कर लिया कि गॉड्स वीनस के पीछे आएँ, अब हम जो हैं गॉड्स के पीछे जाएंगे। और यहीं से हम देखते हैं कि वीनस बता रही होती है कि देखो जब मैं वहाँ पे थी यानी एफ्रोडाइटी के मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चल रहा था, मतलब मैं इस बात को फील कर सकती थी कि कोई चीज़ है जो कि उन गॉड्स को इफेक्ट कर रहा है और उस सबका कॉज जो है वो हेरा थी, मैं इतना जानती हूँ। तो मैं नमूरा बोलती कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं हरकुलिस के साथ हुआ करती थी तो मैं भी जो हूँ एक खतरनाक किस्म के टाइटन से लड़ी थी और मुझे नहीं लगता कि ये किस्म की कोई आयरनी है या फिर ये हमारी किस्मत थी। तो इसे वीनस बोलती है अरे वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है नमोरा, हो सकता है कि हम जा रहे हो वहाँ पे हमें हरकुलिस मिल जाए और तुम हरकुलिस से एक बार फिर दोबारा मिल सको। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अब हरकुलिस को देखने में दिलचस्पी है, मतलब क्योंकि उसको इस बात का रियलाइज़ हो गया था कि मैं और नमोर जो हैं एक दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो वहीं से वीनस बोलती है अगर तुम कहो तो मैं उसका दिमाग चेंज कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो वहीं से हम देखते हैं बॉब बोलता है कि जिमी हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब मैं इनविजिबल हो रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है अच्छा तो ये है जहाँ पे सारे के सारे गॉड्स रहते हैं, मतलब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारी प्लेन साइड के अंदर मौजूद थी और हमें पता भी नहीं चला कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, ये सारे के सारे ओलंपस ग्रुप के ही लोग हैं और वो हमारी नज़रों के सामने ही छुपे हुए थे। क्या तुम यहाँ पे तलाश कर सकते हो कि वो गॉडेस वीनस कहाँ हैं जो कि इसके पीछे आ रही थी। तो वहीं से वीनस बोलती है कि मैं तो सिर्फ इसकी चीप कॉपी हूँ, मैं सिर्फ एफ्रोडाइटी जैसी दिखती हूँ, मैं वो हूँ नहीं। तो कैन बोलता है कि देखो ये सारी बेकार बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वाकई में एक गॉडेस हो, चाहे तुम्हें कोई माने या ना माने लेकिन हम तुम्हें ज़रूर मानते हैं। ओ बड़े बंदर आओ मेरे पास आओ, और इस तरह उसको गले लगा लेती है। तो वहीं से बॉब बोलता है देखो मैं इस चीज़ को स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस ट्रांसपोर्ट के बीम को भी इस दीवारों के आर पार नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसी यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कि मेरे स्कैन्स को उस टावर को स्कैन करने से रोक रही है। अच्छा और अंडरग्राउंड के बारे में क्या ख्याल है। तो कहता है हाँ अंडरग्राउंड, हम ज़मीन के नीचे से जा सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो पूरे के पूरे सॉसर को अपने जो है इंटेंजिबल करके जो है सीधा ज़मीन के अंदर ले जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जिमी अपनी टीम को लेकर यहाँ से आगे बढ़ता है उस बिल्डिंग को एक्सेस करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जिमी बोलता है कि ओह नो, लगता है कि उनको पता था कि टनल में कोई ना कोई घुसने की कोशिश करेगा और इसलिए वो अटैक तैयार था पहले से। और हम देखते हैं कि उसने जो है हेरा ने इस टनल के अंदर भी यानी उस बिल्डिंग के नीचे वाली साइड में भी पूरी का पूरा इंतजाम करके रखा था और यहाँ पे बहुत खतरनाक किस्म का जायंट साइक्लॉप खड़ा होता है और बोलता है कि यहाँ पे कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि न्यू ओलंपस में आने की कोशिश करी है, अब तुम जानोगे कि मौत क्या होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके साथ अजीब व गरीब खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं ग्रीक मिथोलॉजी के। टू बी कंटिन्यूड।